विद्यालय में चेतना सत्र की समझ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विद्यालय में ही नहीं अपितु हमारे शास्त्रीय पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ऐसा विदित है, उल्लेख है कि हम अपने कार्य को शुरू करने से पहले किसी इष्ट आराध्य की स्तुति करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी आत्म संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए विद्यालय का जो चेतना सत्र है उसका भी एक अंग है। जैसे सबसे पहले बच्चा विद्यालय जब आता है तो विद्यालय की कार्य प्रणाली समय सारणी के आधार पर प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले जो पहला क्रियाविधि होती है, गतिविधि होती है, वह होता है चेतना सत्र। इसमें प्रार्थना, स्तुति और व्यायाम, योग, प्रेरक प्रसंग, समाचार, वाचन, सामान्य ज्ञान और सारे स्वच्छता की जांच। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रार्थना में हमारे जो इसके आंतरिक नियम होते हैं, जैसे पंक्तिबद्ध, छात्र और छात्राओं की अलग अलग पंक्तियां, फिर उस प्रार्थना को शुरुआत करने के लिए 2 या 3 छात्र अग्रिम होना, उसके फिर विद्यालय प्रकोष्ठ के या विद्यालय मानवीय संसाधन के रूप में प्राचार्य, विभागाध्यक्ष या मास्टर साहब, फिर अन्य सहायक अध्यापक वहाँ पर उपस्थित होते हैं। उनमें से फिर हम गतिविधि को, क्रियाविधि को शुरुआत करते हैं। अब यह गतिविधि के कई रूप होते हैं। कहीं कहीं पर हम इस चेतना सत्र को, प्रार्थना को एक क्रमबद्ध सीक्वेंस में बढ़ते हुए क्रम में छात्रों के अंक को बनाते हुए उसी क्रम में अध्यापकगण भी व्यवस्थित रूप से खड़े होकर के स्तुति करते हैं, ईश वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। तो कहीं कहीं पर ये आराधना जो होती है वो जैसे ये आकार में होती, हाथ जोड़ करके कहीं पर ऐसा किया जाता है, कहीं पर बैठ करके होता है, कहीं पर सावधान की स्थिति में खड़े होकर के करते हैं। इसमें हम सावधान और विश्राम और रिलैक्स आश्रम और जो आराम की स्थिति होती है, इन गतिविधियों को भी सम्मिलित करते हैं। तो ये सारी गतिविधियां जो होती हैं, कार्य विभाग होते हैं, ये अलग अलग रूप में अलग अलग विद्यालयों में संचालित होते हैं। इससे दूसरा ये प्रार्थना के बाद व्यायाम होता है, हम एक्सरसाइज भी करवाते हैं, इसमें से पीटी भी होता है, योग का भी एक इसमें से अंश होता है, भाग होता है। फिर प्रेरक जैसे प्रसंग का उपयोग हम भी करते हैं, जैसे प्रार्थना की स्तुति हो जाती है उसके बाद फिर हम प्रेरक प्रसंग लेते हैं। ऐसे जो प्रेरणादायक कहानियां भी इसमें समावेश करते हैं, प्रेरक काव्यों का भी समावेश करते हैं।
समाचार पत्र का वाचन होता है, हेडलाइंस होती है, उसका भी हम एक समय निर्धारित करते हैं 1 और 2 मिनट का। सामान्य ज्ञान पर भी चर्चाएं की जाती हैं, 1-2 मिनट के लिए समय उस पर भी निकालते हैं। और शारीरिक स्वच्छता, जब हमारा ये होते हैं तो फिर हम जैसे नाखून है, बाल है, स्नान, ये सारी चीजें पर ध्यान देते हैं बच्चों के कि बच्चा स्नान करके आया है, बाल वो कटा के आया है, पहले तो नहीं है, और फिर उसके नाखून गए तो नहीं है, इत्यादि शारीरिक स्वच्छता पर भी ध्यान देते हैं। और ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, समय समय पर अपना में 15 मिनट पर भी मिलता और विद्यालय द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे ये जो हमें जानकारी और ज्ञान की समझ होनी चाहिए, और ये हमारा विद्यालय चेतना सत्र के अंतर्गत हमको समाहित करते हैं। दूसरा, विद्यालय में चेतना सत्र का लाभ और क्या क्या है, तो इन गतिविधियों को इससे हमें क्या लाभ है और इनका उपयोग, जैसे पहला पॉइंट है तो इसमें विद्यालय गतिविधियों का जो है साथ समय होना, मतलब ये गतिविधियां ऐसा नहीं है कि व्यायाम लास्ट में हो या कक्षा सत्र समापन पर हो, या हम प्रार्थना जो है अंत में करें, तो इसका समय जो समय निर्धारित होता है, जैसे किसी हम प्रार्थना का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका प्रार्थना किसी कार्य को करने से पहले वह स्थिति है जो हम अपने आराध्य को स्वीकृति समर्पण आत्मभाव से करते हैं। तो वो स्थिति जो होती है वे कार्य को प्रारंभ करने से पहले की स्थिति है, तो उस समय ही हमको प्रार्थना करनी चाहिए। और जब कार्य करने से पहले कार्य करने पर थोड़ा सा थकान महसूस होता है, और जब थकान होता है तो फिर हम कोई एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं, इसके लिए रिलैक्सेशन होना आवश्यक है, शरीर को आराम मिलना आवश्यक है। तो इसमें व्यायाम भी हमें अपनी मानसिक क्रिया करने से पहले शारीरिक क्रिया करनी होती है, इससे थकान होता है और फिर मन को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। तो ये क्रियाएं जो होती हैं ये हमें पहले दिन को तरफ यथार्थ सचेत करती हैं कि विद्यालय की जो गतिविधि है वो समय के आधार पर हो। जैसे हम कुछ इसमें विषयों का आवंटन भी होता है, वो समय सारणी समय के प्रबंधन पर हम उसका अध्ययन अवलोकन करते हैं। दूसरा बिंदु अनुशासन और स्थापना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये जो चीजें होती हैं इसमें अनुशासन, जहाँ पर सत्ता का अनुकरण स्वयं करते हैं, अनुकरण करने का जो आगे की गतिविधि है वो स्वयं संयमित रह करके, अनुशासित रह के, व्यवस्थित रह करके हम इन उपक्रमों को, गतिविधियों को अपने व्यवहार में लाते हैं, जिससे इसका यदि आगे हम खत्म करते हैं, स्थापना करते हैं कि इसका प्रभाव आने वाले अन्य कक्षाओं या अन्य पीढ़ियों पर भी पड़े। सभी फिर नेक्स्ट है, सभी का एक स्तर पर एकत्रित होकर के एक दूसरे को जो जानने का वो अवसर मिलता है, अर्थात वो एक निश्चित, जिसको हम प्रेयर प्लेस बोलते हैं, प्रार्थना स्थल बोलते हैं, जहाँ पर वो प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है, वहाँ पर विद्यालय के समस्त जो कर्मचारीगण हैं, सहयोगीगण हैं, जैविक गतिविधियाँ जो हमारे होती हैं, प्राचार्य से लेकर के और छात्र, ये जो हमारे प्राचार्य, शिक्षक, छात्र और ऑफिशियल जो नॉन मीटिंग के भी उसमें हमारे जो जैविक हम भूमिका के आधार पर हम करते हैं कार्य, जैसे लिपिक है, उसके बाद कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर करते हैं। तो हमारे ये जो टीचिंग और नॉन टीचिंग का दूसरा दोनों का
फिर नेक्स्ट आता है विद्यालय को दिन भर की गतिविधियों में तैयार करना। नेक्स्ट हमारा है विद्यालय को दिन भर की गतिविधियों में तैयार करना। हम सभी छात्रों को पूरे समय सारणी के आधार पर विद्यालय में की जाने वाली समस्त गतिविधियों के बारे में जागरूक करते हैं। नेक्स्ट है अच्छी आदतों का विकास। इससे जो हमारे सकारात्मक सोच का विकास होता है और नकारात्मक जो बिंदु होते हैं वो सारे कारक जो उनका समापन होता है, दमन होता है। फिर समय निष्ठता की भावना का उचित होना। भाव यह है कि हम अपने समय के मूल्य को पहचाने के प्रति जागरूक हों, सक्रिय हों, समय व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। एक बार आने के बाद पुनः वापस जीवन में आना संभव नहीं है। फिर नई ऊर्जा का संचार, नई संचेतना का होता है, नई ऊर्जा मिलती है। इससे बच्चों में उनके मनोबल को बढ़ता है, उत्साह होता है, उत्साहवर्धक होता है। फिर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संप्रेषण होना, जिसमें से अनेक प्रकार के समसामयिक घटनाओं पर भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट होता है फिर चेतना सत्र का महत्व, कि हमारे लिए इस गतिविधि का क्या महत्व है। तो स्वाभाविक है विद्यालय चेतना सत्र विद्यालय संस्कृति का द्योतक है। इससे ये मतलब स्पष्ट होता है कि विद्यालय का संचालन रुचिकर एवं योजनाबद्ध, प्रभावपूर्ण रूप से माना जाता है। विद्यार्थियों को शिक्षकों द्वारा उत्साह एवं नवीन ऊर्जा का ये गतिविधि संचालित करती है, जिससे हमारे विद्यालय पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम इस पर अपने इस चर्चा या अध्ययन को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हम समाप्त करते हैं।